हेलो भाई, गुड आफ्टरनून। आज हम पॉलिनोमियल जो है उसके आगे की बात करेंगे। मतलब पॉलिनोमियल में ये चीजें आती हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब की बात हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वही इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर। ओके। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो अगर हम बात करें इसका, पहले हम फैक्टर निकालते हैं, इसका फैक्टर बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ऐसा क्या होता है, ये बनाने का तरीका क्या होता है? फैक्टर, हालांकि इससे मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है उसको दो पार्ट में बीच वाले को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। मतलब कि इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि इसको जोड़ने या घटाने पर, मतलब ऐड या कम करने पर इसका क्या है, सेम आ जाए, ये नंबर आ जाए। और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर, मतलब जो इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पर आया है 10, मतलब 10 आ जाए। तो ऐसे से किया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स, ये करते करते एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 फैक्टर में मुझे मिल गया जो है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिखाया है, क्योंकि जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो 0 दिखाया तो x इज इक्वल टू माइनस 5, एक्स प्लस 2 0 दिखाया तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो अगर हम बात करें, कोई किसी को बीटा मान लो, किसी को अल्फा मान लो, अल्फा बीटा किसी को एक दूसरे को मान सकते हो। मतलब फिर उसके बाद क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, और इसका रिलेशन भी, कोफिशिएंट का रिलेशन भी पता चल जाएगा इसी से। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जीरोस तो निकल के आ गए। अब जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा ये मान लिया गया और बीटा ये दोनों को क्या किया गया? ऐड किया गया। इस यहाँ इस जगह को यहाँ पे लिखा गया इक्वल टू, ये -7 आ गया, मतलब ये ऐड करने पर -7 आ गया। लेकिन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी का मतलब क्या है? इस वाले क्वेश्चन में देखिए, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए तो बी की वैल्यू 7 है, लेकिन 7 के आगे माइनस लगेगा क्योंकि फार्मूले में है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में 1। 1 क्यों? 1 क्या है? ए है। ए पे यहाँ पे कोई वो नहीं है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो 1 ही होता है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब -2 अपॉन में इंटू -5 इज इक्वल टू 10। बट यहाँ से बात करें 10 कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म सी होता है, तो सी कांस्टेंट टर्म है ये, और अपॉन में ए। ए का वैल्यू मतलब है 1। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अगर समझ में आए तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। थोड़ा सा है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिसाब से दी है। थैंक यू। हेलो। हाँ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें। इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज का ज्ञान यही है कि थोड़ा अपने आप को मजबूत करें।